जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। सबसे पहले बी फॉर यूपी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पौमार वंश पढ़ रहे थे, तो पौमार वंश में हम क्या पढ़ रहे थे? बोलेंगे सर जी, हम पढ़ रहे थे प्रद्युम्न शाह। ठीक है। प्रद्युम्न शाह के बाद आपका सूरदर्शन शाह आ जाएगा। आप भी ऐसे ही लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, कंटिन्यूटली पढ़ते रहो और अच्छे नोट्स के साथ पढ़ो। ठीक है। अब डिस्कस करें, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कल? प्रद्युम्न शाह। थोड़ा सा देखना बस। ठीक है। हल्के जो है एक आध नजर मानना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमने क्या पढ़ लिया है। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना। थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा था कल? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न। ठीक है। एक चीज बताऊं, थोड़ा सा जो है ये चैप्टर बड़ा है। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न शाह जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रद्युम्न शाह। मुझे जरा बताएंगे किसके अनुसार प्रद्युम्न शाह को संयुक्त शासक बताया गया था? यानी कि संयुक्त, संयुक्त शासक, शासक किसके द्वारा बताया गया था ये संयुक्त शासक? बोलेंगे सर जी बीडी पांडे के अनुसार। ठीक है। यानी कि वीडी पांडे के अनुसार। ठीक है। बीडी पांडे के अनुसार। ठीक है। इसका शासनकाल जो है टोटल की कब से कब तक चला? इनकी शासन, शासन काल। बोलेंगे सर जी इसका शासनकाल आपके 1800 सॉरी 1786 से लेकर के आपके कितना? 1786 से लेकर के आपका 1804 तक। ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि बैंकेट, बैंकेट के अनुसार, अनुसार। ठीक है। इसका शासनकाल क्या था? बोलिए सर जी इसके अनुसार था आपका 1786 से लेकर के आपका 1804। ठीक है। जबकि आपकी मुकंदीलाल के अनुसार, यानी कि मुकंदी, मुकंदी लाल, लाल के अनुसार क्या हो जाएगा? इसका शासनकाल कितना हो जाएगा टोटल? बोलेंगे सर जी आपका 1785 से लेकर के आपका 1804 तक। ठीक है। ये चीज आप लोग जो है ध्यान रखना। ठीक है। इसमें क्या हुआ करते थे? इसके राज्य मंत्री कौन हुआ करते थे? राज्य मंत्री कौन हुआ करते थे? वो लेंगे दोस्त, यानी कि राधा, नहीं कौन हुआ करते थे? यानी कि राधा और धरणी। ठीक है। राधा धरणी क्या हुआ करते थे? इसके राज्य मंत्री हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताना कि 1803 में एक युद्ध होता है आपका। ठीक है। यानी कि क्या हो जाता है यहाँ पे? गढ़वाल में क्या हो जाता है? यानी कि गढ़वाल, गढ़वाल में क्या आ जाता है दोस्त? आपका बाढ़ है, भूकंप आ जाता है। बहुत गंदे तरीके से होता है वो। ठीक है। भूकंप, भूकंप। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं आपदा के कारण क्या हो जाता है। यहाँ पे गोरखों ने क्या किया था? यानी कि गोरखाओं ने, गोरखाओं ने दोस्त क्या किया था? आपका युद्ध किया था। कहाँ युद्ध किया? किस किसने? तो अमर सिंह थापा, थापा दोस्त और आपका हस्तदल चौधरी, यानी कि हस्तदल चौधरी ने, चौधरी ने। ठीक है। एक चीज याद रखना, जो हर्षदेव जोशी हुआ करते थे, यानी कि हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, ये क्या हुआ करते थे दोस्त? इसके हर्षदेव जोशी हुआ करते थे इसके क्या? यानी प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है। प्रधान मंत्री के रूप में क्या कहता है इसको? नियुक्त किया था। कब किया था? जब आपका बगवाली पोखर का 1779 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मोहनचंद और ललित के बीच में हुआ था। ठीक है। तो इन्होंने वही कर दिया था। ठीक है। बस ये सिर्फ सिर्फ मैं दोहरा रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है। जो मैंने कल पढ़ा रखा है। ठीक है। हर्षदेव जोशी। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि 14 मई 1804 की वो डेट है जब आपका एक युद्ध होता है। कहां पे? खुड़बुड़ा युद्ध। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसके बीच में होता है? ये गोरखों के बीच में होता है। ठीक है। और किसके बीच में? कौन मारे जाते हैं यहाँ पे? सीधे किसको मारा जाता है यहाँ पे? यानी कि मारा किसको जाता है? हार किसको जाता है? तो प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह। और जब ये इसकी हार हो जाती है दोस्त, तो इसको जो है एक बुक, इनका दो बेटे थे, यानी कि एक बेटे का नाम था प्रीतम सिंह। ठीक है। यानी कि प्रीतम, प्रीतम सिंह। इसको क्या किया जाता है यहाँ पे? बंदी, यानी कि बंदी बनाया जाता है। ठीक है। ये हुआ करते थे इसके सुरदर्शन शाह, जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज। सुरदर्शन, सॉरी सुरदर्शन। ठीक है। सुरदर्शन शाह। अब जो सुरदर्शन शाह हुआ करते थे दोस्त, इसको क्या कर दिया था इन्होंने? ये जो है हरिद्वार भाग गया था। कहां भाग गया था? हरिद्वार, हरिद्वार। और हरिद्वार में इसका शासनकाल जो है वो कब से कब तक? अच्छा, इसको मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा किसका शासन। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब ये भाग गए थे तो यहाँ पे ये जो खुरबड़ा युद्ध है, कौन सा? ये, इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है उसके लिए एक बुक थी आपकी। उस बुक का नाम जरा मुझे बताएंगे? बोलेंगे सर जी उस बुक का नाम था आपका वैली ऑफ पुस्तक। ठीक है। यानी कि वैली ऑफ पुस्तक। कौन सी?
तो वैली ऑफ पुस्तक, ठीक है, पुस्तक। इस बुक में खुरबुड़ा मैदान का जब युद्ध का वर्णन मिलता है तो मुझे बताना कि ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपका A.R. गिल के द्वारा, ठीक है, यानी कि A.R. गिल के द्वारा। और प्रद्युम्न शाह को ही गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है, हुमायूं कहा जाता है, ठीक है, किसको, प्रद्युम्न शाह को, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते थे जो मैंने कल पढ़ा था आप लोगों को, वो आप लोगों के सामने विदिन सेकंड के अंदर ये सब कुछ रहा, ठीक है। तब आप लोगों को एक चीज बताऊंगा मैं, मुझे समय इस चीज का लगता है, ठीक है, कि आप सोच रहे होंगे सर इतने आराम से स्लो क्यों पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में चीजें बैठे, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले होंगे तो उसके दिमाग में विद इन सेकंड के अंदर क्लिक होनी चाहिए चीजें, और विस्तारित रूप से पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को जो है वो वहां पे पढ़ा रखा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हरिद्वार भाग गया था, कौन, सुदर्शन शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, इस चीज को भूलना मत, ठीक है। किसको पढ़ने वाले हैं, यानी कि सुदर्शन शाह, इसको पढ़ने वाले हैं दोस्त आज, ठीक है, सुदर्शन शाह। तो ये भाग कहां गया था, बोलेंगे सर जी ये हरिद्वार लिखा रखा आपने, यानी कि कहां भाग गया था ये आपका, हरिद्वार। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे इसमें, हरिद्वार में, ध्यान से सोचना। तो जब ये हरिद्वार में गया था, इसका शासन कब तक रहा था यहाँ पे, बोलेंगे सर जी ये रहा था आपका 1804 से लेकर ज्वालापुर, यानी कि ये रहा था आपका ज्वालापुर में, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि 1804 से लेकर के आपका 1804 से नहीं 1814 तक रहा था यहाँ पे, ठीक है, 15 नहीं होगा, सॉरी, 1814 तक रहा था, ठीक है, ज्वालापुर में रहा था। अब ज्वालापुर में क्या होता था इसका कि जो है वो बरेली प्रवास के दौरान, लिखेंगे जरा यहीं पे लिखेंगे कि क्या किया था इन्होंने, यहाँ पे बरेली प्रवास कर रहे थे, यानी कि बरेली, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे ये क्या कर रहे थे आपके, बरेली, ठीक है, बरेली प्रवास के जो ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ठीक है दोस्त, याद रखना। बरेली प्रवास के दौरान जो है इनकी क्या हो जाती है, जो बरेली प्रवास के दौरान इनकी मुलाकात हो जाती है। वो मुलाकात किससे होती है, बोलेंगे सर जी कैप्टन हियर्सी से हो जाती है, ठीक है। जब इनकी मुलाकात कैप्टन हियर्सी से हो जाती है, यानी कि किससे हो जाती है आपकी, यहाँ पे लिख भी देंगे सीधे, ठीक है, कैप्टन हियर्सी से होती है दोस्त, ठीक है। तो जब कैप्टन हियर्सी से होती है तो ये आपका दो चीजों को भेज देते, दून और आपका चंडी क्षेत्र को, ठीक है। एक तो आपका इनको भेज देते हैं आपके दून को, और एक भेज देते हैं आपका चंडी क्षेत्र को। ये जो है किसको भेज देते हैं, ये आपका यानी कि कैप्टन हियर्सी को भेज देते हैं। तो इन्होंने कितने में बेचा था ये, बोलेंगे सर जी ये बेचा था आपका 3005 रुपीज में, ठीक है। ये क्षेत्र इन्होंने जो है कैप्टन हियर्सी को जो है वो बेच दिया था, ठीक है। तो जब ये बेच दिया था तो इसका वर्णन दोस्त किस बुक में मिलता है कि इन्होंने बेच दिया, इसका भी आपका वर्णन मिलता है। वर्णन किस बुक में मिलता है, तो वही बुक जो मैंने आप लोगों को भी लिखाई थी, कहां पे लिखा है, बैली ऑफ दून पुस्तक, A.R. गिल के द्वारा लिखी गई थी। इसका जो वर्णन है वो आपका बैली ऑफ दून पुस्तक में मिलता है, ठीक है। बैली ऑफ क्या लिखा था, बैली ऑफ पुस्तक, सॉरी, दून पुस्तक, बैली ऑफ पुस्तक, ठीक है, पुस्तक का ये दोस्त, ठीक है, बैली ऑफ पुस्तक में इसका जो है वर्णन मिलता है। किसके द्वारा लिखा गया थे, A.R. गिल के द्वारा। और क्या वर्णन मिलता है इसमें, तो 1804 का खुरबुड़ा मैदान का जो युद्ध हुआ था, जहां पे प्रद्युम्न शाह गति प्राप्त हुए थे, उसका वर्णन किसमें मिलता है, तो बैली ऑफ पुस्तक में मिलता है। आएगा ये पेपर में, इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें जो है इसका वर्णन मिलता है। इसका जो टोटल शासनकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था, इस चीज को हम लिख देंगे। किसका, अब सुनो, आप बोलेंगे सर जी अभी तो आपने शासनकाल दिखाई दे, अरे ये याद रखो ये किसका शासनकाल, जब ये हरिद्वार रहे थे दोस्त, उस समय का शासनकाल है ये, जब ये भाग गए थे, ठीक है। अब इसका जो शासनकाल था, ठीक है, यानी कि शासन, ठीक है, शासन काल, ठीक है दोस्त। इसका जो टोटल शासनकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था, ये यहाँ पे लिखेंगे। बोलेंगे सर जी इसका शासनकाल रहा था आपका कब से, 1815 से लेकर के आपका 1859 तक, ये इसका जो है वो टोटल शासनकाल है। किसका, सुदर्शन शाह का। आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, अगर मैं कल इसको पढ़ाऊंगा सुदर्शन शाह को, भले ही लंबा है, मुझे लग रहा है 2 पार्ट में जाएगा क्योंकि क्लास लंबी जाएगी,
तो इसको भी ऐसे ही बता दूंगा। मैं चाहूं तो इसको बहुत जल्दी जो है यहाँ पे खत्म कर दूंगा, पर नहीं, यहाँ पे बच्चों के समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर इसका विवाह की बात करूं मैं यहाँ पे, ठीक है, विवाह, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमने सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये यानी कि एचपी का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश की, किससे होता है आपका, रानी खनेती, खनेती, ठीक है, रानी खनेती से। ठीक है, क्या हो गया था, इनका विवाह हो गया था। इस चीज को भी आप लोग जो है वो ध्यान रखना। तो जब इनका विवाह हो गया तो एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करते थे, तो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया था, इन पे जो है वो आरोप लगाया था। कितने का आरोप लगाया था, बोलेंगे सर 7 लाख रुपए का एक जो है एक पैकेज के रूप में इन्होंने जो है इस पे आरोप लगाया था। किस पे, ब्रिटिश कंपनी ने। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश कंपनी ने, ठीक है, यहीं पे लिखेंगे आपका कि ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी ने क्या लगाया था दोस्त, आपका आरोप। आरोप कितने का लगाया था, बोलेंगे 7 लाख का, 7 लाख का। अब जब 7 लाख का आरोप लगाया था तो इसके बदले इन्होंने क्या किया था, 7 लाख का आरोप लगाने पर, या 7 लाख का आरोप लगाया था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सीधे कब्जा किस पर किया था इन्होंने, यानी कि कब्जा, कब्जा यहीं पे लिखना आपका, श्रीनगर पे, श्रीनगर क्षेत्र पे किया था, क्षेत्र पर क्या किया था इन्होंने, कब्जा कर लिया था। ठीक है, आरोप किसने लगाया था, ब्रिटिश कंपनी ने। किस पे लगाया था आपका, सुदर्शन शाह पे लगाया था। ठीक है, कितने का आरोप लगाया था, 7 लाख का आरोप लगाया था। ठीक है, तो सुदर्शन शाह ने क्या किया था कि अपनी जो राजधानी थी, वो राजधानी 28 दिसंबर 1815 को जो है वो टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। ठीक है, इनकी जो राजधानी यानी कि सुदर्शन शाह, ऐसे लिखेंगे कि सुदर्शन सुदर्शन शाह ने क्या किया था अपनी, यानी कि अपनी राजधानी क्या किया था, राजधानी को, बोलेंगे सर जी इन्होंने जो है अपनी राजधानी जो है दोस्त, वो आपका कब, 28 क्या दिसंबर दिसंबर को क्या किया था, 28 दिसंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 28 दिसंबर जो इनकी राजधानी रही थी वो इन्होंने चेंज कर ली थी। कब की थी, बोलेंगे 28 दिसंबर 1815 के आसपास में। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 में, 15 में कहां स्थापित की थी, यानी कि स्थापित कहां की थी दोस्त, आपका टिहरी, टिहरी में इन्होंने जो है अपनी राजधानी को जो है वो स्थापित कर ली थी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी जो है वो टिहरी में स्थापित कब कर ली थी, तो 28 दिसंबर 1815 को जो है इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो टिहरी में स्थापित कर दी थी। तो सुदर्शन शाह ने टिहरी में लगभग आप ये समझो कि 700 छोटे छोटे घर बनाए। कितने, 700 क्या बनाए थे आपके, छोटे छोटे घर बनाए थे। ठीक है, तो इन घरों में प्रति वर्ष यानी कि प्रति वर्ष कितने रुपए लगाए थे आपका, 3 रुपए, 3 रुपए क्या लगाया था आपका, किराया। ठीक है, ये किसने लगाया था आपका, सुदर्शन शाह ने, क्योंकि इन्होंने कहा यार कि यहाँ पे कुछ काम तो जो है वो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, यानी कि 3 रुपए जो है वो आपका प्रति वर्ष जो है इन्होंने क्या लगा दिया था, आपका किराया लगा दिया था। ठीक है, यहां तक सारी बात समझ में आ रही है। अच्छा, सुदर्शन शाह के समय जब इन्होंने घर बना दिया था आपका अपना, तो 3 रुपए जब इन्होंने किराया लगा दिया था, तो टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक ठीक है, यानी कि टिहरी टिहरी ठीक है, स्थापना दिवस को जब स्थापना हो गई थी, ठीक है, स्थापना स्थापना दिवस को किसके रूप में माना जाता है, बोलेंगे सर जी आपका रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, किस रूप में मनाया जाता है, आपका रेस्टोरेशन डे के रूप में जो है वो टिहरी को जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी जो है आप ध्यान रखें। अब एक चीज बताओ कि 1817 में कुंवर प्रीतम शाह जो है वो टिहरी में क्या किया था, उनका आगमन हो गया था। ठीक है, 1817 में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1817 में किसका आगमन हुआ था टिहरी में, बोलेंगे कुंवर कुंवर प्रीतम शाह का, प्रीतम शाह का आगमन कहां हुआ था दोस्त, आपका टिहरी। लेकिन गोरखों ने क्या किया था,
गुरखाओं ने कहा ले गए थे इसको, नेपाल। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना, जिन पॉइंटों को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे क्या होता है, हो जाता है आपका, इसके कार्यकाल अभी अलग आएंगे, कार्यकाल की बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी इसके अभी। ठीक है, वो चीज सब कुछ अलग है कार्यकाल की। ठीक है, उसको भी अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे जो है वो ध्यान दो। ठीक है, तो यहां तक मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है कि 4 मार्च की बात आ जाती है, यानी कि 4 मार्च 1820 में जो होता है वो आपका, यानी कि सुदर्शन शाह और ब्रिटिशों के बीच में एक संधि हो जाती है। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे, यानी कि 4 मार्च 1820 में संधि हो जाती है। ठीक है, संधि। ठीक है, अब संधि किस किस के बीच में हो जाती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, संधि किसके बीच में हो जाती है। बोलेंगे सर जी यहाँ पे जो संधि हो जाती है आपकी, वो आपका सुदर्शन शाह, यानी कि सुदर्शन शाह के बीच में हो जाती है, और यहाँ पे ब्रिटिशों के बीच में हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिशों ने तो इस पे आरोप लगाया था। कहां पे लगाया था, यानी कि यहाँ पे जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रजिस्ट्रेशन के रूप में, टिहरी में गोरखों ने नेपाल ले गया था 1817 में। तो यहाँ एक चीज याद रखना कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो कंपनी ने क्या किया था, इन पे 7 लाख का आरोप लगाया था। तो आरोप लगाया था, तो इन्होंने कहां पे कब्जा किया था, बोलेंगे सर जी यहाँ पे लिखा रहा आपने श्रीनगर पे जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर बात आगे बढ़ी, तो फिर 4 मार्च की बात है, 1820 में इनके बीच में संधि हुई थी। तो सुदर्शन शाह और ब्रिटिशों के बीच में। ठीक है, सुदर्शन शाह के आधिपत्य को क्या किया गया था दोस्त, यहाँ पे स्वीकार किया गया था। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, स्वीकार किया गया। ठीक है, यानी कि इनके आधिपत्य को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है ये थोड़ा सा मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने बोला होगा कि सर आपने तो सिर पर से बस यहाँ पे जल्दबाजी में करवा दिया। नहीं, यहाँ पे याद रखना कि जब युद्ध हुआ था आपका, कहाँ पे हुआ था आपका, हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, ये किसने, प्रद्युमन शाह के टाइम पे। तो इसका तो ही पुत्र हुआ करता था ये। तो सुदर्शन शाह की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हरिद्वार में इसका शासनकाल आएगा कब से कब तक चला, तो 1804 से लेकर 1814। ठीक है, कितने तक चला, तो सॉरी, और यहाँ पे ज्वालापुर, और एक और लिखते हैं यहाँ पे कनखल नामक स्थान पर जो है इनका क्या हुआ था, इन्होंने 1804 से 1814 तक रहे। ठीक है, और बरेली प्रवास के दौरान इनकी जो मुलाकात हुई थी वो कैप्टन हियरसन से हुई थी। तो कैप्टन हियरसन ने दून और चंडी को भेजा था, 3005 रुपए में भेजा था। ठीक है, जब इन्होंने भेज दिया था, इसका वर्णन किस में मिला था, बोलेंगे सर जी इसका वर्णन बैली ऑफ पुस्तक में मिला था, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो A.R. गिल के द्वारा लिखी गई थी। गिल, इसी में किसका वर्णन मिलता है, यहीं पे लिखना, यानी कि इसी में किसका वर्णन मिलता है आपका, खुड़बुड़ा युद्ध का, खुड़बुड़ा युद्ध का। खुड़बुड़ा युद्ध कब हुआ था आपका, यानी कि 14 मई 1804 को हुआ था। ठीक है, वीर गति कौन हुए थे यहाँ पे, वीर गति कौन हुए थे, बोलेंगे सर जी यहाँ पे हुए थे वीर गति आपका प्रद्युमन शाह। ठीक है, यानी कि प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो शासन काल था वो 1815 से लेकर के 1859 तक इसका टोटल शासन काल था। इसका विवाह किससे हुआ था, तो हिमाचल की रानी खनेती से हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ने इन पर कितने का आरोप लगाया था, बोलेंगे सर जी 7 लाख रुपए का आरोप लगाया था कंपनी पर। इन्होंने श्रीनगर पर जो है कब्जा कर लिया था। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी 28 दिसंबर 1815 में क्या किया था, इन्होंने स्थापित कर ली थी। कहाँ की थी आपकी दोस्त, आपका टिहरी में की थी। ठीक है, 700 रुपए में इन्होंने 700 इन्होंने छोटे छोटे क्या बनाए थे, आपके घर बनाए थे। ठीक है, प्रति वर्ष इन पे जो किराया लगा था वो आपका 3 रुपए लगाया था दोस्त। ठीक है, किराया लगाया था। ठीक है, टिहरी स्थापना दिवस को जो है आपका रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, तो रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1817 में कुंवर प्रीतम शाह के आगमन पर टिहरी गोरखाओं और नेपालों ने क्या किया था, बीच में क्या हुई थी आपकी, यानी कि 1817 में कुंवर प्रीतम शाह और का आगमन। हाँ ठीक है, इसको ध्यान रखना, कुंवर प्रीतम शाह का आगमन हो गया था। कहाँ पे आगमन हुआ था, बोलेंगे सर जी आपका टिहरी में हुआ था। गोरखाओं ने बाद में इसको कहा ले गया था आपका नेपाल। ठीक है, इसको याद रखना, नेपाल ले गए थे। ठीक है, 4 मार्च 1820 में संधि हो गई थी सुदर्शन शाह ब्रिटिशों के बीच में। बाद में सुदर्शन शाह के वंशजों को यहाँ पे जो है वो स्थापित स्वीकार किया गया था। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान देना कि 1824 की बात है। ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि 1824
1824 में क्या किया था आपका रवाई परगना को जो है, यानी कि रवाई इंपॉर्टेंट है, रवाई परगना, परगना रवाई परगना को कहां मिलाया गया था आपका टिहरी में, टिहरी, टिहरी में दोस्त आपका क्या किया था शामिल, शामिल किया था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि कब लिखेंगे यहीं पे कि दिसंबर 1842 में। ठीक है, दिसंबर, एक चीज आप लोगों को बता दूं कि दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में ब्रिटिश, ठीक है, यहां पे लिखेंगे आपका टिहरी, टिहरी रियासत, रियासत में ब्रिटिश, ठीक है दोस्त, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीति प्रतिनिधि को क्या किया था, राजनीति जो आपका 1842 में टिहरी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के जो आपके राजनीति प्रतिनिधि को जो है वो किसको सौंपा था, कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया था। ठीक है, किसको सौंपा था आपका कुमाऊं कमिश्नर को कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा था। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी या नहीं आ रही है? ठीक है, याद रखना कि दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत को ब्रिटिश सरकार के राजनीति प्रतिनिधि को कहा सौंपा था आपका, बोलेंगे सर जी ये सौंपा था आपका, पॉइंट लिखेंगे कि 1820 में, 1820 में। ठीक है, ठीक है, कौन आए थे, मूरक्राफ्ट, ठीक है, मूरक्राफ्ट कहां आए थे आपके टिहरी में, क्या था आपका सुदर्शन साहब को, सुदर्शन थे। तो कला विधों के कारण कला विधों क्या बोला था, कला विधों का शिरोमणि। ठीक है, यानी कि कला विधों का शिरोमणि कहा। ठीक है, कहा, ये याद रखना। ठीक है, ये कला विधों का शिरोमणि कहा लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। ठीक है दोस्त, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो एक चीज और हुआ करता था आपके अजब राम, तो अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता कहा था। ठीक है, अजब राम ने, यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे ये पॉइंट, अजब राम ने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता कहा। ठीक है, अजब राम ने जो है वो सुदर्शन शाह को क्या बोला था, दाता ज्ञाता कहा था। ये यहाँ पे जो है ये पॉइंट समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे सुदर्शन शाह के जो आपके कार्य थे। ठीक है, तो ग्रामों की व्यवस्था के लिए सुदर्शन शाह ने जो है वो आपका शाणाचार्य और आपका कमिनचार्य जो है वो नियुक्त की थी। ठीक है, इस चीज को हम पहले देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने यहां तक आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया 700 रुपए। ठीक है, यहां से पढ़ा रहा हूं। 1824 में रवाई परगना को जो है वो टिहरी में शामिल किया गया। बात यह जाती है कि सुदर्शन शाह के समय पर, किसके समय काल में जो है 1824 में रवाई परगना को जो है वो टिहरी में शामिल किया गया था। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे सुदर्शन शाह के समय में। ठीक है, दिसंबर 1824 में टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार ने राजनीति प्रतिनिधि को जो है वो कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दिया था। याद रखना मेरे दोस्त कि किसके समय जो है ब्रिटिश सरकार ने राजनीति प्रतिनिधि को कुमाऊं सरकार को सौंपा था, तो आपका सुदर्शन शाह के समय पे सौंपा था दोस्त। ये चीज याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बात आ जाती है कि 1820 में जो है मूरक्राफ्ट कहाँ आए थे, किसके समय पे आए थे मूरक्राफ्ट, बोलेंगे सुदर्शन शाह के समय पे। टिहरी में सुदर्शन शाह के, जिसको सुदर्शन शाह की जो कला देखी इन्होंने उसको कलाविदों का शिरोमणि कहा था। क्या बोला था, कलाविदों का शिरोमणि। किसने कहा था, मूरक्राफ्ट ने कहा था। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अजब राम ने इसको क्या कहा था, दाता और ज्ञाता कहा था। ठीक है, दाता और ज्ञाता कहा था, किसने, अजब राम ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए यहाँ पे सुदर्शन शाह के द्वारा। अब सुदर्शन शाह की ये नहीं है, इसके जो कार्य हैं वो कार्य जो है ये तो मैं अलग वीडियो में पढ़ा दूंगा, क्योंकि कार्य इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बचिए सुदर्शन शाह के मैं यहीं पे लिख देता हूं आप लोगों के बीच में, क्या बचे इसके आपके कार्य। ठीक है दोस्त, वर्क बचा इसका। ठीक है, वर्क बचा किसके, सुदर्शन शाह के।
तो हम कार्य के बारे में जो है वो अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके क्या हो जाएगा कि जो सुदर्शन साहब के जो हमारे कार्य बच गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे लेवल से पढ़ेंगे। इसके बाद जो आने वाला है हमारा वो क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर जी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा वो आपका भवानी सा आ जाएगा, उसके बाद हमारा प्रताप सा आ जाएगा, उसके बाद हमारा कीर्ति सा आ जाएगा, उसके बाद आपका मानवेंद्र सा आ जाएगा, उसके बाद इसके प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद आपका भू व्यवस्था आ जाएगी, उसके बाद आपका गोरखा शासक आ जाएगा। तो ये सब कुछ को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो में। सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने विद्यार्थियों को इसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आप जरूर शेयर कीजिएगा, आप जरूर लाइक कीजिएगा। देखते देखते आप लोगों के लिए मैं अगर इतना प्रयास कर रहा हूं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि तभी मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शायद 1 से 2-3 दिन छुट्टी में फिर से जा सकता हूँ, उस चीज के लिए फिर से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य पड़ जा रहे हैं मेरे, क्योंकि कंटिन्यूटली बन नहीं पा रही है। तो उसके बाद जब आ जाऊंगा तो उसके बाद कंटिन्यूटी बनेंगे, रुके हुए हम सुदर्शन साह के कार्यों पे यहीं से अपने वीडियो को जो है आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इनके कार्य थोड़ा सा मैंने बता दिया है, ठीक है। जैसे इनके कार्य में आपका कमेंट चार्ज जो है सुदर्शन साह ने नियुक्ति की थी, ठीक है। और इनके राजस्व को एकत्रित करने के लिए इन्होंने कामदार पद को जो है वो नियुक्ति किया था, किसने, सुदर्शन साह ने, ठीक है। थोड़ा मैं ऐसे ही बता देता हूँ। फिर सुदर्शन साह के समय पर मोलाराम हुआ करते थे, तो सुदर्शन साह को उचित सम्मान न मिलने पर मोलाराम ने जो है वहां पे सुदर्शन साह के समय पे वाले मोलाराम चेतुमान को गिराया हुआ करते, तो इन्होंने क्या किया था कि उचित सम्मान नहीं मिला था किसको, मोलाराम को। तो जब उचित सम्मान नहीं मिला था मोलाराम को, इन्होंने कहा था कि ये सुमु का कृपण खसिया परजिया के नाम से जो है इसको बताया था, किसको, सुदर्शन साह को, ठीक है। इनके दरबार में जो है वो कबीर हुआ करते थे। हाँ, इसकी एक सभासार ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखी गई, तो ब्रज भाषा में लिखी गई। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी रखा है, ठीक है, पुलिस के पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। उसके बाद जो बचा जाता है, इनके कवि बच जाते हैं। तो कवि जो होते हैं, जैसे हरिदत्त धर्मालंबी हुआ करते हैं, इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी वो आपके संस्कृत में हुआ करती थी, ठीक है। ऐसे ही आप लोग भी जो है वो कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है, कंटिन्यूटी बना के रखो। जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो जब आऊंगा ना तो इसको मैं बहुत जल्दी जो है वो खत्म कर दूंगा, जैसे इस तरह के ये, इसलिए फेयर वर्क मैं आप लोगों को आराम से पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों के बीच में एक एक पॉइंट है, यहाँ से कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं। अगर पेपर में कहीं से पूछ देता है यहाँ से थ्योरेटिकल से, तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि यहाँ से बाहर नहीं आने वाला। हाँ, कार्य नहीं पढ़ाया मैंने, कार्य अभी मैंने आप लोगों को मुंह से बताया, ठीक है। और ये आपका सुदर्शन साह के प्रद्युमन साह के वर्क, इससे पहले हमने ललित साह को पढ़ा था, ठीक है। सारी लिस्ट मैंने आप लोगों के बीच में जो है वो बना रखी है। ऐसे ही आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे मेहनती बनो, अच्छे संघर्ष करो, ठीक है। कहते हैं ना कि जो रातों से लड़ता है पढ़ाई के लिए उसकी सफलता उसके हाथ में सुनिश्चित होती है, ठीक है। आप सपनों को लड़िए, आप डट कर लड़िए, आप अपना जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों के बीच में आज शेयर करूंगा कि देखो, एक चीज पे ही डिपेंड मत रहना, सिर्फ उत्तराखंड में आप हिंदी भी कवरेट करना, आप जीएस भी कवरेट करना, आप रीजनिंग भी कवरेट करना, और आप क्या बोलते हैं आपका करंट अफेयर भी कर वो हो गया आपका, उसको भी कवर करके चलना। स्टूडेंट वही होता है जो हर विषय को जो अपना 100 to 100%, सॉरी नॉट 50, ठीक है, 100% दो, अपना अच्छे से दो, अच्छे से मेहनत करो, पुट इन हार्ड वर्क टू सक्सेसफुल ऑलवेज टाइम, ठीक है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, ठीक है, ठीक है। बट वेनेस्टी इज द वेरी पॉलिसी, ईमानदारी एक नीति है, ईमानदारी के साथ पढ़ना हमेशा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।